नमस्कार दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर रेशनल नंबर। ये क्लास 8 का बहुत समय बाद हम लोग आज रिकॉर्ड करने वाले हैं चैप्टर। तो आज फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उस पर बात करते हैं। आज हम लोग इस वाले लेक्चर में उसका जो भी बेसिक बात होगा उसको करेंगे और उसका कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। और ये जो भी पढ़ाई चल रहा है ये सब आपका आर.एस. अग्रवाल बुक से चल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कूल में आर.एस. अग्रवाल चलता है, जिनका एनसीईआरटी भी चलता है, वो रेफरेंस बुक के तौर पे वो लोग आर.एस. अग्रवाल यूज करते हैं। तो हम आर.एस. अग्रवाल का आपको एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल करवाते रहेंगे। तो जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्म में हो, ठीक है। P बाई Q के फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि एक नंबर ऊपर है एक नंबर नीचे हो, ठीक। और क्या, दो ठो यहां पे कंडीशन डाला गया। पहला कंडीशन ये बोला कि Q जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो नहीं होना चाहिए मतलब नीचे में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 5 बाई 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ठीक। दूसरा बात क्या कि जो ये P और Q होगा वो क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। P और Q क्या होगा, इंटीजर्स होगा। फंस गया बात यहां पे कि सर इंटीजर्स क्या है। सुनिए, इंटीजर्स का मतलब है सर कि एक ऐसा नंबर जो कि प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। जैसे 0 से 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाए इनफाइनाइट तक, और माइनस में भी -1 -2 से बढ़ता जाए माइनस इनफाइनाइट तक। कनेक्ट हो रहा, मतलब कि 0 से वो प्लस में भी हो पूरा और 0 से वो माइनस में भी नंबर होगा, उसी को बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक। अब इसका हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं। मतलब दो केस हमको मिला कि P बाई Q में दो केस क्या कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, और P और Q रहेगा इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब प्लस वाला भी चलेगा, माइनस वाला भी चलेगा, जीरो भी चलेगा, सब चलेगा, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कहीं पे अगर 3 बाई 5 मिला तो ये रेशनल नंबर है, एकदम है। अगर कहीं पे 7 बाई 2 मिला ये भी रेशनल है। 5 बाई 7, अच्छा मजा देते हैं, इसको माइनस दे दिए, ये होगा, हाँ ये भी होगा। क्यों? क्योंकि -7 भी तो इंटीजर्स है, तो यहाँ पे P और Q इंटीजर्स चलेगा, मतलब माइनस में हो प्लस में हो सब चलेगा सर। फिर -2 बाई -7 ये भी चलेगा क्योंकि दोनों माइनस में, ठीक है। फिर यहाँ 7 ये भी चलेगा क्योंकि 7 नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। बात समझ में आ रहा? अगर हम 7 लिखें कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो P बाई Q में नहीं है, नीचे तो कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसलिए 7 को 7 बाई 1 लिखेंगे। थोड़ा बात यहां तक समझ में आने लगा। फिर क्या हो सकता है, -5 हो सकता है, ठीक है। अब लगभग बात यहां तक क्लियर हो रहा कि रेशनल नंबर क्या है। अब हम लोग का रेशनल नंबर का दो टाइप होता है, वो दोनों टाइप हम लोग को अच्छे से जानना है। दोनों टाइप क्या क्या है? पहला है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्लस में हो, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो माइनस में हो, ठीक है। मैथ्स में पॉजिटिव और नेगेटिव का अर्थ यही रहता है, ठीक। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है बात करते हैं। जैसे कि ये वाला, ये दोनों प्लस में, ऊपर नीचे ये पूरा प्लस में, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ इसका एग्जांपल हो गया 3 बाई 5। यहाँ पे ये भी प्लस में है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे ये माइनस में है क्योंकि नीचे माइनस है, तो एक में भी मतलब नीचे रहे माइनस या ऊपर रहे बात बराबर होता है, तो ये माइनस में आ गया, ठीक। तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया -5 बाई 7। फिर ये वाला नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यहाँ दिमाग फंस जाएगा, लगेगा कि ये नेगेटिव है क्योंकि ये तो माइनस में है। माइनस में नहीं सर, ये माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बनेगा, +2 बाई 7, तो ये पॉजिटिव वाला हो गया। यहाँ 7 पॉजिटिव वाला हुआ, -5 नेगेटिव वाला हुआ। कनेक्ट हो गया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या। अब हम लोग को जानना है कुछ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, ठीक है। तो अगर आप आर.एस. अग्रवाल बुक को फॉलो करते हैं तो उसमें 3 प्रॉपर्टी बताए गए, हम तीनों आपको लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एक एक करके सुनिएगा। जैसे कि कोई सा भी अगर एक रेशनल नंबर है, मान लीजिए P बाई Q के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ये बोला गया कि हम लोग सेम नंबर से किसी भी रेशनल नंबर में दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि P बाई Q है ना, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि P है ऊपर, नीचे है Q, तो इस दोनों में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ हम A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे PA बाई QA आया ना, तो यहाँ कोई फर्क नहीं, मतलब ये और ये
कोई अलग चीज नहीं है। और इसको हम इसका क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया ये, ठीक है। मतलब कि जो ये था पी ए बाई क्यू ए, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया। जैसे अगर एक एग्जांपल हम बताते हैं, यहाँ 2/3 है, तो हम लोग 2 रखे ऊपर, नीचे रखे 3, इसमें हम लोग सेम नंबर सेम नंबर क्या ले लीजिए, चलिए 5, तो दोनों तरफ हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15, ठीक है। तो ये 2/3 और 10/5 क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, सुनिए क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको कैंसिल करते हैं 10/15 को, 10/15 को कैंसिल कीजिएगा, क्या आएगा, 2/3 ही आएगा सर, अलग चीज नहीं आएगा, ठीक। दूसरा कि कोई सा भी अगर आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है p/q, तो आप लोग सेम नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब p/q को आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो b से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, या कोई भी नंबर से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल आपको दे दें कि अगर कहीं पे मान लीजिए दिया हुआ है 12/10, ठीक है, हम लोग सेम नंबर से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दिए ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6/5। तो ये 6/5 क्या हो गया, इसके इक्विवेलेंट हो गया। इस केस में भी ये इक्विवेलेंट, मतलब सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करके जो लाओगे या सेम नंबर से डिवाइड करके जो लाओगे, वो दोनों क्या रहेगा, आपस में इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ पे इसके लिए भी वर्ड यूज होगा इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये दूसरा प्रॉपर्टी समझ में आया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है कहीं भी, a/b और दिया हुआ है c/d, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, सुनिएगा बात, a/b और c/d अगर आपस में इक्वल है, तो a और d का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ d डिवाइड में है, इक्वल के इधर आता है तो मल्टीप्लाई, इक्वल है, यहाँ पे c है, यहाँ पे b था डिवाइड में, b यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, मतलब a और d का प्रोडक्ट b और c के प्रोडक्ट के बराबर होगा, अलग नहीं होगा, कनेक्ट हुआ। जैसे कि अगर हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दें, यहाँ पे ऊपर में दे दे रहे एग्जांपल, अगर कहीं पे मान लीजिए 3/5 बराबर दिया हुआ है अब एक तो समझना है, हम यहाँ पे अपने मन से दूसरा नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि इक्वल बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा नंबर रहेगा जो सच में उसके इक्वल चलेगा, ठीक है। तो वो कौन सा नंबर है, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लिए 15/25, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर इसको भी कैंसिल करेंगे ना तो यही आएगा, कनेक्ट हो रहा। हम यहाँ पे वही ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दिए, 3/5 था, दोनों में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 3 = 15, 5 5 = 25, क्लियर। तो अब अगर हम लोग इसमें यही क्रिस क्रॉस करते हैं, मतलब कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 25 और 15 × 5, ठीक है, तो यहाँ 75 आएगा और ये भी 75 आएगा। बात समझ में आया, ये तो नया है रे, ठीक है, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये इसका जो भी था प्रॉपर्टी वाला बात हो गया। अब एक और चीज में बच रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो बताते हैं, उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, सुनिएगा बात। स्टैंडर्ड फॉर्म चीज क्या है, एक तो ये स्टैंडर्ड है और दूसरा ये फॉर्म में है, ठीक है, समझ आ रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो स्टैंडर्ड है और वो फॉर्म में है। समझते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। बस ये है ना कि कोई सा भी अगर आप रैशनल नंबर लिखते हैं ना, जैसे अगर कहीं पे लिख दिया आप 7/2, ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 2 चीज चाहिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। पहला तो जो ये डिनोमिनेटर होगा ना वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव ना चलबे, ठीक। अगर कहीं पे आपको दे दिया 5/-3, तो ये क्या है, नेगेटिव में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्या करें सर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये माइनस को आप नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, मतलब ये जो माइनस नीचे है ना ये ऊपर चला जाएगा, तो कैसे, -5/3 हो जाएगा। अब सर अब कहीं का हम भेटनर तो है नहीं कि नीचे था माइनस ऊपर भेज देंगे अपने मन से, कैसे गया ऊपर, सुनिएगा बात। अगर माइनस को हम नीचे ही रखें, जैसे कि 5/-3 में हम अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस, और ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस -5, और यहाँ पे माइनस माइनस,
माइनस माइनस प्लस और 3 का 3 1 3, ठीक है। तो जो ये माइनस नीचे था वो माइनस ऊपर आ गया, नीचे जो नेगेटिव वाला नंबर था वो पॉजिटिव हो गया। और अगर नीचे वाला नंबर पॉजिटिव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है। कनेक्ट हुआ? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 चीज़ होना चाहिए। पहला क्या कि जो डिनोमिनेटर हो वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वो समझ में आ गया कि अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, वो समझ में आ गया। दूसरा क्या सर, 2 चीज़ आप बोले। दूसरा ये है कि अगर आपको उसमें कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा, जैसे इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं था। अगर आप 5 और 3 को देखिए तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था। 5 को अगर आप ब्रेक करिए, क्या करिए, कुछ नहीं होगा, 5 1 5, 3 1 3। इसके अलावा इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर कुछ कॉमन फैक्टर रहता तो उसको हम लोग हटा देते, क्योंकि बोला था कि अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसका मतलब उसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर कहीं दे दिया 20/-25, पहला तो दिमाग में क्लिक करेगा सर यहाँ माइनस, इसको हटा दीजिए, माइनस नहीं देखना हमको, माइनस हटाओ। तो माइनस के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -20 और नीचे आ जाएगा -+25, ठीक है। एक बात ये समझ में आया। दूसरा चीज़ कि इन दोनों में भी क्या है कि कॉमन फैक्टर आ रहा है। कुछ कॉमन फैक्टर आने का मतलब कि एक ऐसा टेबल जिसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मतलब कि 20 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, -20 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 5 20, और 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 25, ठीक। तो 5 और 5 कॉमन आ गया तो कॉमन को काट देंगे, ठीक। तो फाइनली क्या है, -4/5। मतलब समझ रहे मेरा बात कि जो नंबर रहेगा ना उसको काट कूट के लिख देना है लास्ट में। जो भी नंबर रहेगा उसको देखना वो कट कुट हो रहा है। जैसे -4/5 अब नहीं कटेगा, तो अगर वो कट कुट नहीं हो रहा तब वो उठे गया, लेकिन अगर कट कुट हो रहा तो उसको काट कुट के बराबर कर देना है, ठीक। दूसरा चीज़ यह कि नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, नीचे रहेगा तो उसको ऊपर भेज देंगे। यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके लिए आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल इस बुक का। वो एग्जाम्पल हम बस आपको लिख दे रहे हैं, वो आप लोग खुद से सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन वो दिया हुआ है 3/-44। अब थोड़ा सा इसको, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं इतने दूर तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट करके थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। या कुछ तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो लोग तो देख के बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, तो थोड़ा सा आंसर हमको आप कमेंट में लिख कर बताइए, ठीक। यहाँ तक समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म का कहानी। अब दूसरा बात क्या, कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर क्या चीज़ है सर, जैसे कि अगर आपको हम बोले कि कोई भी 2 नंबर दिया हुआ है 7 और 22, तो हम बोलेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप बता देते हैं। जैसे एक नंबर 7 है, एक 22 है, तो ये 22 इसमें ग्रेटर है। अगर हम आपको बोल दें कहीं पे कि 2/7 है और 1/152 है, इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, तो पता नहीं चलेगा। पता चल रहा देख के, नहीं पता चलेगा ना। अब आप तुक्का मारिए तो अलग बात है कि सर शायद ये होगा, सर शायद ये होगा। शायद पे दुनिया थोड़ी चलता है भाई, मैथ्स को शायद नहीं समझ में आता है। तो इसके लिए बहुत तरीका है। एक तो हम बहुत आसान तरीका पहले बता रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई भी पहले माइनस में दिख जाए, मान लीजिए अगर ये माइनस में दिख गया, तो आपको पहले पता है माइनस वाला हमेशा छोटा रहेगा, तो ये माइनस में है तो ये नंबर छोटा है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। अगर 2 नंबर में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा तब तो वो छोटा हो गया, नो डाउट, ओके। दूसरा चीज़, अगर सर माइनस में वो नहीं है, ठीक है, अगर वो माइनस में नहीं है वो प्लस में, तो पता कैसे चले, तो हम लोग उस केस में करेंगे क्या, हम लोग इन दोनों को क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 152 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 304 और यहाँ पे आ जाएगा 77। तो इस केस में जो वाला बड़ा आ गया, ये नंबर बड़ा आया, तो ये इस साइड वाला था, मतलब कि जो ये नंबर था 2/7, ये नंबर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। क्लियर है बात, क्लियर है। गलती नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 2 था तो हम 2 में ले जाके इसको मल्टीप्लाई किए, ये 11 था तो यहाँ 11 में ले जाके ये मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। तो जिधर वाला नंबर छोटा उधर का छोटा, और जिधर वाला बड़ा आ रहा है वो बड़ा हो गया। क्लियर है। अगर वही चीज़ दोनों नेगेटिव में होता, 1 मिनट के लिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके भी तो ये माइनस और ये माइनस में आता, तो माइनस में हमको पता है कि माइनस में जो बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, तो फिर ये नंबर छोटा होता है, ये वाला बड़ा हो जाता है। समझ में आ रहा बात। लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो इसको हम हटा दे रहे हैं, बस समझा रहे थे। कनेक्ट हुआ कि हम लोग 2 नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक। अब हम इसके लिए आपका एक एग्जाम्पल लेकर हम समझा दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल नंबर है 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला जा रहा कि
दो ठो नंबर दिया हुआ है, पहला है 3/-4 और दूसरा है -5/6, ठीक है। विच ऑफ द नंबर इज ग्रेटर, दिस और दिस, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है हमको ये बताना है। पहले तो ये देख लीजिए कि दोनों ही नंबर माइनस में है, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा कि जो नंबर सॉल्व करे, जो नंबर बड़ा आएगा वो नंबर ही छोटा रहेगा, ठीक। तो पहले ये माइनस जो नीचे इसको ऊपर भेज देंगे हम लोग, तो -3/4। अब ये मत पूछिएगा माइनस नीचे से ऊपर क्यों है, अभी सिखाए थे कि -1 से मल्टीप्लाई करता है तो नीचे वाला नंबर ऊपर, मतलब नीचे जो माइनस था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा ये -5/6 का -5/6, हम लोग उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 × 6 कर लेते हैं। और यहाँ पे चलिए मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करके लाएं तो ये -18 निकला, और 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो -5 × 4 ये -20 निकला। अब हमको पता है कि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, माइनस में जो जितना बड़ा उतना छोटा है, ठीक है। तो ये नंबर जो हो गया ये ग्रेटर है और ये जो है ये स्मॉलर है, ठीक, ये स्मॉलर है। तो अब ये स्मॉलर ये किससे आ रहा था, -5 × 4 मतलब ये वाला, तो ये नंबर क्या हो गया, ये हो गया स्मॉलर, ठीक। और ये हो गया ग्रेटर, तो ये साइन यहाँ पे यूज़ होगा। समझ में आ गया बात, कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आगे क्या किया, आगे बात को थोड़ा घुमाया क्या, मतलब मज़ेदार कर दिया क्वेश्चन को। क्या मज़ेदार किया ये नोट करते चलिएगा साथ साथ। मज़ेदार ये किया ना सर, 2 नंबर दिया आप कंपेयर कर दिए, 3 नंबर देगा तो जैसे कि 2/5, 7/2, 8/4, ठीक है। बोला इसको कंपेयर कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको कंपेयर। तो 2 था तब तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 3 में क्या कीजिएगा, 3 में आप फंस जाइएगा और बोलिएगा गुरुजी कोई उपाय, एनी सॉल्यूशन, हम बताते हैं। तब तक इसको नोट कीजिए, थोड़ा इसको इरेज करते हैं, बताते हैं। हाँ, तो बात ये कर रहे थे कि अगर 3 नंबर रहेगा तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर कहीं पे दे दिया 2/3, 7/3, 4/3, ये 3 नंबर दे दिया, इसको कैसे कंपेयर करेंगे बता रहे हैं हम, सुनिए। इसको हम लोग क्या करेंगे ना, जो सबसे पहले छोटा रहा 2/3 रख दीजिए, फिर उससे बड़ा वाला 4/3 रख दीजिए, फिर 7/3 रख दीजिए, ठीक है। बस ये करेक्ट हो गया, ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, समझ में आ गया। ये छोटा चीज़ है, सुनिए क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं देगा क्योंकि आप ले छोटा बच्चा नहीं है, आपको लगता होगा कि आप बड़े हो गए लेकिन उतना भी बड़ा नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं है, ठीक। तो इसमें आपको बनाने में आसान क्यों था, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था सर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, लेकिन हर जगह आपको 3 मिले जरूरी नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन दे दिया 2/7, 5/4 और 7/5, अब बोला कि अब कंपेयर करो, अब बोल अब क्या करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल था, यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे सुनिए, जो ये डिनोमिनेटर है ना इसका एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे 7, 4, 5 का, कितना होगा 7, 5, 35, 35, 70, 140, ठीक है। सबको हम लोग 140 के बराबर बना देंगे। जैसे 2/7 है ना, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे क्या आ जाए 140 आ जाए, समझ में आ रहा बात। यहाँ पे हम लोग इसको डिनोमिनेटर सबका 140 कर देंगे। कैसे, 7 में किससे 20 से, तो नीचे 20 ऊपर 20, ये क्या है याद करो, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अभी हम बता रहे थे कि सेम नंबर से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 40/40/140। यहाँ पर क्या था 5/4, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करें नीचे 140 मिले, तो 4 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 140 मिले, तो हम लोग 30, 5, 35 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 140 आएगा। 35 नीचे 35 ऊपर करेंगे तो 175 आ जाएगा, 175, ठीक। तीसरा वाला था 7/5 है, अरे सीधा साइड से लिखते हैं, 7/5 है। इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे क्या आ जाए 140। देख रहे हैं बात, एलसीएम क्योंकि हम निकालेंगे सबका, तो एलसीएम वर्ड ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तीनों में ऐसा कौन सा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा जो एक नंबर मिले कि सबको मल्टीप्लाई करके वो आ रहा हो, ठीक है। तो 140 सबके लिए बना रहे हैं हम लोग। अब 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाए, तो 5 में हम लोग करेंगे 28 से, ठीक। नीचे 28, ऊपर भी 28। अब ऊपर में 7 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 8, 5, 40, 48, 56, 56 का 6, 5 हाथ में, तो 7 दूनी 14,
5 19। ठीक, अब समझिए बात, यहाँ 3 नंबर आ गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से सर, सब 40 बाई 140 175 बाई, अरे ये तो हमको आशीर्वाद है ऊपर वाले का, जो लिखे वही सही था, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है। 40 बाई 140, इससे ग्रेटर था 175 बाई 140 और इससे ग्रेटर था 196 बाई 140। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है, आशीर्वाद है, वरदान है भाई, सीधा वरदान है। जो नंबर लिखे थे ये वाला, ये उसी फॉर्म में आ गया। ठीक, तो ये हम फाइनल आंसर लेकिन इसी में लिखिएगा कि 2/7, इससे ग्रेटर है 5/4, इससे ग्रेटर है 7/5। ये तो हम आपको अपने तरफ से करवा रहे हैं। बुक में एक और एग्जांपल दिया हो तो वो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। बुक में हो सकता है अगर आपको नेगेटिव वेगेटिव दे दे तो नेगेटिव से डरता कौन है यार, नेगेटिव में जो नंबर बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो आपका फर्स्ट वाला लेक्चर है, जो बेसिक बात ये हम लोग ये समझ में आ गया होगा। मतलब अब आपको नेक्स्ट डे लेक्चर में इसका फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1A कंप्लीट वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए। समझ में आ रहा हो तो लाइक कमेंट वगैरह कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग साथ में भी 8 में गए हैं, जो थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उनको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए धन्यवाद।